क्राउन जूल ज्यादातर अच्छा रहा, बस मुझे 2 मैचेस की फिनिश अच्छी नहीं लगी। उसके बारे में आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच की। यह मैच बहुत ही अच्छा रहा, क्राउड दोनों के लिए चैंट्स लगा रहा था। मैच में दोनों एक दूसरे की फिनिशर से किक आउट करते हैं। आखिर में जब ड्रू मैकिंटायर फिर से अपनी फिनिशर मारने जाते हैं तब सेथ रॉलिंस उसको डॉज करके पेडिग्री मारते हैं और कप स्टॉम्प मार के मैच को जीत लेते हैं। मैच के बाद डेमियन प्रीस्ट कैश इन करने आते हैं, लेकिन उनकी ब्रीफकेस को सेमी ज़ेन लेकर चले जाते हैं, जिससे वे कैश इन नहीं कर पाते। अब कुछ फैंस इस बात से गुस्सा है कि ड्रू मैकिंटायर को इस मैच में हराया गया, लेकिन मेरा मानना है कि WWE ने ये सही किया, क्योंकि मैच के बाद वे निराश बैठे हुए थे। तब रिया रिप्ली वहां पर आते हैं, जिनके एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि वे ड्रू मैकिंटायर को कहना चाहते थे कि अगर उन्होंने जजमेंट डे की हेल्प ली होती तो वे इस मैच को जीतकर चैंपियन बन सकते थे। और ड्रू मैकिंटायर को अब तक ऐसा दिखाया गया है कि वे ना तो बेबी फेस है ना तो हील, लेकिन इस मैच के बाद शायद उनका पूरा हील टर्न होने वाला है, जिसके बाद शायद वे जजमेंट डे की हेल्प से सेथ रॉलिंस को हराकर चैंपियन बनेंगे। खैर, इस मैच के बाद वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल के लिए फेटल 5-वे मैच होता है, जिसमें रिया रिप्ली कुछ यूनिक एंट्रेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ खास नहीं होती। उनकी एंट्रेंस का टाइम ज्यादा होने की वजह से बाकी के चारों रेसलर्स का एंट्रेंस टाइम कम कर दिया था, जो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं था। मैच की बात करें तो मैच अच्छा था, इसमें कुछ अच्छे स्पॉट्स देखने को मिले। एक स्पॉट ऐसा था जिसमें शेना बेजलर, नाया जैक्स, रकेल रोड्रिगस और रिया रिप्ली तीनों को एक साथ सबमिशन मूव लगाते हैं। आखिर में रिया रिप्ली टॉप रोप से रकेल रोड्रिगस और शेना बेजलर पर जोई स्टार्क को रिपटाइट लगाकर मैच को जीत लेते हैं। इसके बाद होता है जॉन सीना और सोलो सिकोवा का मैच। इस मैच की शुरुआत से ही जॉन सीना सोलो सिकोवा के उस हाथ को टारगेट करते हैं जिस हाथ से वे समोन स्पाइक मारते हैं। उसके बाद जॉन सीना टॉप रोप से क्रॉस बॉडी मारते हैं और वे सोलो को चोक स्लैम मारते हैं। फैंस यू स्टिल गॉट इट के चैंट्स लगा रहे थे, जो सही भी था, क्योंकि मैच को देखकर ऐसा जरा भी नहीं लग रहा था कि जॉन सीना को अपनी एज के चलते मैच करने में मुश्किल पड़ रही हो। मैच यहाँ तक सही था, लेकिन आगे जो हुआ उसने मुझे डिसअपॉइंट किया। सोलो जॉन सीना को लगातार समोन स्पाइक मार के मैच को जीत लेते हैं। मेरा ये मानना है कि ये मैच जॉन सीना को जीतना चाहिए था, लेकिन मैं समझता हूँ कि सोलो सिकोवा को पुश देने के लिए जॉन सीना ने हारने का फैसला किया होगा, लेकिन इस मैच को बिल्कुल बेकार तरीके से एंड करा। सोलो ने जॉन सीना को 4 समोन स्पाइक मारे, फिर उनको बैठा कर 7 और समोन स्पाइक मारे। टोटल 11 बार सोलो ने अपनी फिनिशर मारी। अब इतनी बार फिनिशर मार के भी जॉन सीना मैच के बाद खड़े होकर जा सकते हैं, तो सोलो की फिनिशर जो डेंजरस दिखनी चाहिए थी उसको फैंस अब सीरियसली नहीं लेंगे। खैर, बाद में लोगन पॉल और रे मिस्टीरियो का यूएस चैंपियनशिप के लिए मैच होता है। मैच में एक ऐसा स्पॉट था जहां रे मिस्टीरियो मिडल रोप से मूनसॉल्ट मारने जाते हैं, लेकिन वे लोगन पॉल तक नहीं पहुंच पाते और अपने सर के बल गिरने ही वाले थे कि तब लोगन पॉल उनको बचा लेते हैं। इससे आपको मानना तो पड़ेगा कि लोगन पॉल के पास रेसलिंग का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी अपने अपोनेंट को एक भयानक इंजरी से बचा लिया। इतना ही नहीं, लोगन पॉल ने इसके बाद एक और मूव से अपने हेटर्स को चुप कर दिया। वे रे मिस्टीरियो को पकड़कर मिडल रोप से मूनसॉल्ट मारते हैं, जो मैंने अभी तक किसी रेसलर को ऐसा करते नहीं देखा। आखिर में लोगन पॉल का दोस्त उनको ब्रास नकल्स देता है, लेकिन वो लोगन पॉल से गिर जाता है। फिर उनका दोस्त ब्रास नकल को उठाने जाता है, लेकिन सेंटोस एस्कोबार उसको उठा लेते हैं। फिर उनके दोस्त के पीछे जाते हैं, लेकिन उससे पहले वे ब्रास नकल को रिंग में ही छोड़ देते हैं, जिसका यूज करके लोगन पॉल मैच को जीत लेते हैं और नए यूएस चैंपियन बनते हैं। अब सेंटोस एस्कोबार ने ये जानबूझकर किया कि नहीं, वो तो हमें स्मैकडाउन में ही पता चलेगा, लेकिन लोगन पॉल को जिताकर अच्छा काम किया WWE ने। शायद इसके बाद हमें लोगन पॉल और केविन ओवंस की राइवलरी देखने को मिल सकती है, जिससे शायद यूएस चैंपियनशिप की वैल्यू बढ़ने वाली है। फिर इयो स्काई और बियंका ब्लेयर का WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच होता है, जिसमें बेली इयो स्काई की मदद करने के लिए आते हैं, जिससे बियंका ब्लेयर उनको मार रहे थे और इयो स्काई गलती से बेली को मार देते हैं। लेकिन इयो स्काई के एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि उनको इस चीज का पछतावा नहीं था। फिर भी बेली इयो स्काई की मदद करते हैं, जिसकी वजह से बियंका ब्लेयर उनको केओडी मारने जा रहे थे, लेकिन कायरी सेन आकर उनको बचा लेते हैं और बियंका ब्लेयर को रिंग पोस्ट पर मार देते
देते हैं। फिर इयो स्काई मून सॉल्ट मार के मैच को जीत लेते हैं। मैच के बाद कायरी सेन बियंका ब्लेयर को टॉप रोप से एल्बो मारते हैं और बेइली ये सब रिंग के बाहर खड़े देख रहे थे। देखते हैं कि अब डैमेज कंट्रोल के साथ आगे क्या होगा। इस मैच के बाद डेमियन प्रीस्ट और कोडी रोड्स का मैच होता है, जिसमें डेमियन प्रीस्ट कोडी रोड्स को अनाउंस टेबल पर रेकॉर्डिंग मारते हैं, जो दिखने में क्रॉस रोड्स जैसा ही होता है। फिर फिन बेलर आकर रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और जेडी मैकडायना पीछे से आते हैं, लेकिन कोडी रोड्स उनको पंच मार देते हैं। फिर डोमिनिक मिस्टीरियो स्टील चेयर के साथ आते हैं, लेकिन जे उसो आकर तीनों को सुपर किक मारते हैं, जिसके बाद कोडी रोड्स डेमियन प्रीस्ट को 3 क्रॉस रोड्स मार के मैच को जीत लेते हैं। फिर मेन इवेंट में एलए नाइट और रोमन रेंस का अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच होता है। इसमें क्राउड एलए नाइट के फुल सपोर्ट में था। मैच की बात करें तो मैच में हर बार की तरह ब्लड लाइन इंटरफियर करते हैं, जिससे रोमन रेंस एलए नाइट को स्पीयर मारते हैं, लेकिन एलए नाइट उससे किक आउट करते हैं। फिर एलए नाइट उनको BFT मारकर पिन करते हैं, लेकिन जिमी उसो रोमन रेंस का पैर रोप पर रखते हैं, जिससे एलए नाइट उनका सर अनाउंस टेबल पर पटकते हैं। फिर उसी तरीके से ही रोमन रेंस का सर अनाउंस टेबल पर पटकते हैं। फिर वे जिमी उसो को उठाकर टेबल पर गिराते हैं, जिसका फायदा उठाकर रोमन रेंस उनको बैरिकेड में स्पीयर मारते हैं और रिंग में फिर से स्पीयर मारकर मैच को जीत लेते हैं। ये अच्छा हुआ कि एलए नाइट को 3 स्पीयर के बाद हराया, लेकिन इस मैच ने मुझे इसलिए डिसअपॉइंट किया क्योंकि रोमन रेंस का इस पूरे साल में ये 5वां टाइटल मैच था। इतने लिमिटेड मैचेस होने के बावजूद WWE सेम तरीके से ही रोमन रेंस के मैचेस को एंड कर रहे हैं। हर बार ब्लड लाइन उनके मैच में इंटरफियर करते हैं, जिससे वे मैच जीत जाते हैं। WWE को कुछ नया सोचने की जरूरत है, नहीं तो रोमन रेंस का हर मैच एक जैसा ही लगेगा। आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए।